मैं हूं माजिद मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हाल ही में पंजाब के इलाके कसूर में सामने आने वाला एक 7 साला मासूम बच्ची के साथ जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का केस, जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया के इंसानों बल्कि खास तौर पर दर्दे दिल रखने वाले पाकिस्तानियों को झंझोड़ते हुए एहसासे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार किया, से मुतल्लिका वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे हौलनाक इंकिशाफात सामने आ रहे हैं कि जिन्होंने हुकूमत और मुल्क की बुनियादों तक को हिला दिया है। याद रहे कि मारूफ सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह का ये इलाका कसूर महज ज़ैनब कत्ल केस की वजह से ही अश्कबार नहीं, बल्कि माजी करीब में इसी नौ के 7 और दर्दनाक वाकयात भी यहाँ से ही मंसूब हैं, जिनमें मासूम फूलों को कुचला गया और हस्बे रिवायत हकायक वक्त की मट्टी में दब गए। लेकिन शायद अब फितरत फैसला कर चुकी है कि जुल्म का ये समाज अब ज्यादा देर तक नहीं पनप सकेगा। ज़ैनब कत्ल केस, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी लाइव वीडियोस बदतरीन जिनसी दरिंदों और इंसान दुश्मन इब्लीस ज़ादों की पसंदीदा डार्क वेब पर भी नशर होती रही हैं, के बारे में लम्हा ब लम्हा होने वाले इंकिशाफात पर बहस से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। ख़वातीनो हज़रात, मुनासिब होगा कि पहले इस डार्क वेब के बारे में नाजरीन को आगाह करने की कोशिश की जाए, जिस तक आम आदमी की रसाई आसानी से मुमकिन नहीं होती। इस बदनामे ज़माना डार्क वेब की ये शोहरत है कि इस पर दुनिया भर के जहनी मरीज, जिनसी दरिंदे और तशद्दुद पसंद लोग बाकायदा पैसे खर्च करके इस वेब की इंतजामिया को अपने पसंदीदा मनाजिर दिखाने की दरख्वास्त करते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान में कानूनी तौर पर इस किस्म की वेबसाइट्स पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के बाज नौदौलतिये मखसूस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके इस तक अपनी रसाई को मुमकिन बना लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ज़ैनब कत्ल केस की इब्तदाई तफ्तीश में, जिसमें इमरान नामी आदमी को मुजरिम साबित करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि यह शख्स एक खाली जेब जहनी मरीज है और पेशे के लिहाज से एक मिस्त्री है, ने यह वीडियो इस डार्क वेब पर किस तरह चढ़ाई, जिसके तशद्दुद आमेज जिनसी मनाजिर दरिंदा सिर्फ लोगों की तस्कीन का बायस बने। ये बात समझने के लिए कोई ज्यादा ज़हीन और साहिब दिमाग होना जरूरी नहीं कि अपने मोबाइल अकाउंट में महज 130 रुपए रखने वाला मिस्त्री ऐसी गैर कानूनी और गैर इंसानी वेब चलाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें दो में से एक बात तस्लीम करना होगी कि या तो इमरान दरअसल इस केस का मुजरिम नहीं, या हुकूमती इदारे इसकी जो तस्वीर अवाम के सामने ला रहे हैं वो गलत है। हाल ही में मारूफ टीवी एंकर और मुहक्किक शख्सियत डॉक्टर शाहिद मसूद ने टीवी चैनल न्यूज़ 1 पर इस इमरान के बारे में जो इंकिशाफात किए हैं, उन्होंने इस इंसानी और नाम के इस्लामी मुआशरे की चूल्हे तक हिला दी है। डॉक्टर शाहिद मसूद के मुताबिक ये दरिंदा न सिर्फ पाकिस्तान की ताकतवर तरीन सियासी शख्सियात से करीबी ताल्लुक रखता है, बल्कि दुनिया की खतरनाक और इंसान दुश्मन तंजीमों से भी इसके गहरे रवाबित हैं। डॉक्टर साहब के मुताबिक अपनी जेब में 130 रुपए रखने वाले इस शख्स के 37 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें गैर मुल्की करेंसी यानी डॉलर्स, पाउंड्स और यूरो वगैरह की करोड़ों की तादाद में ट्रांजैक्शंस के शवाहिद मौजूद हैं, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि मैं अपने अदा किए हुए एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी कबूल करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो इसकी बाकायदा तहकीकात करवाएं, जबकि आयद करदा इल्जामात के बारे में सबूत पेश करना मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब ने दावा किया है कि एक वफाकी वजीर के इस इमरान नामी शख्स से न सिर्फ करीबी ताल्लुकात हैं, बल्कि हर जुर्म के बाद वो इसके लिए ढाल बनते हुए सामने आ जाता है। नाज़रीन मोहतरम, ये इस कदर संजीदा और तल्ख इल्जामात हैं जिनसे किसी भी सूरत सरफे नजर नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तानी हसास इदारे इस नामवर मुहक्किक के आयद करदा इल्जामात को बुनियाद बनाकर हकायक को जरूर अवाम के सामने लाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि जल्द अज जल्द जुल्म की इस रात